सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी जा रहे हैं कैलेंडर पढ़ने। और कैलेंडर में क्या होता है कि कैलेंडर में आपको कैलेंडर का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी 2-3 भी पूछ लिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम किस चैप्टर से पूछेगा इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन ज्ञान रहना ज़रूरी है सभी चीज़ों का। कैलेंडर में होता क्या है कि जैसे कहने का मतलब है कि आज अगर सोमवार है, आज अगर मंडे है तो 4 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, कैलेंडर का मतलब यही हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 1 सप्ताह बाद कौन दिन आएगा, फिर एक महीने बाद कौन दिन आएगा, 1 वर्ष बाद कौन दिन आएगा। तो ऐसे कैलेंडर के प्रश्न होते हैं, यही चीज़ को हमको समझना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको याद रखना होगा। तो इस सारे चीज़ पर हम वर्णन करेंगे आपका। यहाँ पे देख लीजिए कि जैसा कि आपको अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि 1 जनवरी जो है 1 जनवरी सोमवार था, 1 जनवरी को सोमवार था 2023 में, सपोज दैट। तो यही 29 जनवरी को क्या आएगा? तो 29 जनवरी को मैं आपको बता दूं कि 29 जनवरी को आप एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा दिन लग जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जान लेना पड़ेगा कि कौन कौन से दिन किस प्रकार आते हैं। 1 जनवरी को जो आएगा वही 8 जनवरी को आएगा, वही 15 जनवरी को आएगा, वही 22 जनवरी को आएगा, और वही आप 22 जनवरी को आएगा, और उसके बाद वही आपका 29 जनवरी को आता है। ठीक है, 22 और 29। तो मैं आपने देखा कि 7 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया। ठीक है, और फिर 7 ऐड किया, 7 ऐड करने के बाद वही दिन आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये समझ में आ गया कि 1 जनवरी को जब सर 1 जनवरी को सोमवार था तो 8 जनवरी को भी सोमवार था, 15 जनवरी को भी सोमवार था, 22 जनवरी को भी सोमवार था, और 29 जनवरी को भी सोमवार। इस मतलब इतना बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। दूसरी बात कि महीने और दिन के बारे में हम जान लेते हैं कि दिन कौन कौन से होते हैं। तो जनरली सभी को पता है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार होते हैं। सप्ताह के 7 दिन इस तरह से होते हैं, ये सभी को पता है। सप्ताह जो होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये सभी को पता है। ठीक है, और ये 7 दिन कौन कौन है ये अभी हमने आपको बताया है। उसके बाद है माह जो है ना कितने दिन का होता है ये भी जान लीजिए। माह 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, 31 दिन का होता है। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे यही पूछ लिए जाते हैं कि कितने दिन का माह नहीं होता है। डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है। बच्चा वहाँ पे ध्यान नहीं देता है और डायरेक्टली देख लेता है और फटाक से 30 दिन लगा के निकल जाता है कि हाँ 30 दिन का माह होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि माह जो होते हैं 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है और 31 का होता है। इतना बात तो आपको ध्यान में। तो ये अब ये जानने की ज़रूरत है कि सर कौन सी माह कितने दिन का होता है। ठीक है, और कौन 28 दिन का होगा, कौन 29 दिन का होगा, कौन 30 दिन का होगा, कौन 31 दिन का होगा। इन चीज़ों को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि जनवरी, मार्च, मई। जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया और दिसंबर हो गया। ये सारे 31 दिन के होते हैं। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। जनवरी, मार्च, मई, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, अक्टूबर, उसके बाद हो गया आपका दिसंबर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे महीने हैं जो 31 दिन का होता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि 7 ऐसे महीने हैं जो 31 दिन का होता है। ठीक है, उसके बाद आपको कितने 30 दिन वाले महीने कौन कौन है? तो अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया और नवंबर हो गया। टोटल कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 महीने। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11। अब एक महीना ऐसा है जो 29 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है। अर्थात फरवरी जो है, फरवरी जो आपका होगा वो या तो 29 दिन का होगा या तो 28 दिन का होता है। तो याद रखिएगा, जिस साल लीप ईयर होता है उसी साल 29 दिन का होता है, नहीं तो 28 दिन का जनरली होता है। अर्थात 4 साल पर 29 दिन बन जाता है। प्रत्येक 4 साल पर लीप ईयर आता है, और वही लीप ईयर में जो है ना फरवरी 29 दिन का बन जाता है, अन्यथा फरवरी 28 दिन का ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि कौन से दिन कितने, और यहाँ पे लिखे भी हैं, ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया गया है, आप PDF के जरिए भी देख सकते हैं।
अब हम वर्ष की बात करते हैं। अभी तो हमने दिन बता दिया, माह बता दिया, और कौन महीने कितने दिन का होता है, सप्ताह कितने दिन का होता है, ये सारे चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये बेसिक नॉलेज अगर आपके पास होगा तभी आपको हल करने में सुविधा होगी। मैं सारे चीज़ एक एक करके बताऊँगा, इससे पहले कि आप सभी बेसिक चीज़ों को समझ ले अच्छे से, ताकि आपको कन्फ्यूजन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि वर्ष जो होता है, वर्ष मतलब या तो 365 दिन के होंगे या तो 366 दिन के होंगे, ये भी बात समझ लीजिए। तो इसीलिए इस आधार पर वर्ष को दो भागों में बांट देते हैं। एक साधारण वर्ष हो जाता है, साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। दो मतलब कोई जो वर्ष है वो 366 दिन का हो जाने के कारण इसको लीप वर्ष कहा जाता है और इसको साधारण वर्ष कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान कर लीजिए कि 365 दिन वाले वर्ष जो होंगे साधारण वर्ष होंगे, 365 वाले जो है ना साधारण वर्ष होंगे, और 366 वाले आपके लीप वर्ष होंगे। यहाँ पे दिया है, दो प्रकार हैं, लिख दिया है ऑलरेडी, साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष। और पता कैसे करेंगे, अगर हमको मान लीजिए कि अगर कोई पूछ दे कि बताओ कि 2020 जो है ना, 2020 साधारण है कि लीप वर्ष है, तो मैंने आपको बताया कि भाई वर्ष जो होंगे आपके दो तरीके का होंगे, एक होगा लीप वर्ष, लीप वर्ष 366 दिन, और साधारण वर्ष 365। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन सर ये पहचानने का तरीका होना चाहिए कि सर हाँ डायरेक्टली अगर कोई वर्ष आ जाए तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे हमने आपको बताया कि 2020 अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है, तो आप इसको 4 से भाग करके देख लीजिए, पूरा कट जाएगा तो ये लीप ईयर है। अगर ये पूरा नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। सिंपल बात है कि 4 से भाग देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये 300, अगर मान लीजिए कि ये 2100 है, 2100 को हम, एक मिनट कहाँ चला गया, नहीं आ रहा है अभी, हाँ आ तो रहा है। यहाँ देखिए, अगर 2100 पूछा जाए तो क्या करेंगे हम, 2100 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि 400 से भाग करना, 4 से नहीं 400 से भाग, ठीक है। शताब्दी वर्ष जब आ जाएगा ना, दो डबल शून्य वाला आ जाएगा ना, तो उस समय 400 से भाग कीजिएगा, 4 से नहीं भाग कीजिएगा, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष हो गया, ठीक है। ऐसे कट जाएगा, अगर 4 से भाग कीजिएगा तो कट जाएगा, लेकिन अगर 400 से भाग कीजिएगा तो ये नहीं कटेगा। इसलिए ये साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है, 400 से नहीं कट रहा है, ठीक है। जब शताब्दी वर्ष आ जाए, 100 जैसे कहने 2100 हो गया, 2200 हो गया, 2500 हो गया, ऐसे जो भी 100 वाला आएगा तो उस समय आपको 100 वाला से भाग करना है, 4 से नहीं भाग करना है। नहीं तो जनरली सभी में 4 से आप भाग कर सकते हैं। इस तरह से आपको पता हो जाएगा कि कौन लीप वर्ष है और कौन साधारण वर्ष है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने बोला कि अगर 4 से पूरी काट जाता है कोई भी वर्ष, जैसे 2032 है, 2032 है सर, आप 4 से अगर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये लीप वर्ष है। इसको 400 से भाग देंगे ना? नहीं, इसको 4 से भाग देना है, ठीक है। जनरली सभी को 4 से भाग दे के देखना है। सिर्फ भाग 400 से किसको देना है, जैसे मान लीजिए कि 2000 आ गया, ठीक है, तो इसको भाग दीजिए 400 से, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि 2100 आ गया तो इसको 400 से भाग कीजिए, जैसे 2500 आ गया तो इसको 400 से भाग कीजिए, मतलब सैकड़ा वाला को आप भाग देंगे, 1000 लिखा गया, 2000, हाँ तो 2000 है, 2100 है, 2500 है, तो इन सभी को आप 4 से ना बल्कि 400 से भाग करें, और तब कट जाएगा तो समझिए कि वो लीप वर्ष है, और नहीं कटा तो वो साधारण वर्ष है। आगे समझ में, तो इस तरह से हम पहचानते हैं, पहचानना मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वही चीज़ यहाँ पे PDF के में पूरा लिखा गया है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। 4 से बोला है कि 4 से लीप वर्ष, 4 से पूरा कट जाता है, और अगर ये शताब्दी वर्ष होगा तो आपको 400 से भाग देना होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो कुल मिला करके वही चीज़ है सारी चीज़। अब यहाँ पे देख लीजिए, बोला है कि लीप वर्ष जो है 1998, 1992, 1996, 2000 आदि लीप वर्ष 366 दिन का होता है, ठीक है। जितने भी लीप वर्ष होंगे वो क्या होंगे, 366 दिन का होगा। सर 2000 है तो इसमें 400 से भाग देंगे, 400 से भाग करेंगे, बस 400 से भाग करेंगे, याद रखिएगा। जो 2000 है वो 400 कट जाएगा तो लीप वर्ष है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विषम दिन की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि आज सोमवार है, तो आज से 8 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। अगर मान लीजिए
कि आज सोमवार है, आज से 2 दिन बाद कितने, आज मंडे हो गया, मंडे अर्थात सोमवार हो गया। अब हमको ये बताइए कि सोमवार आज है, आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो 3 दिन बाद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 दिन बढ़ जाना पड़ेगा, ठीक है। पहला दिन आ गया कौन सा? मंगल, दूसरा दिन बुध, और तीसरा दिन कौन आ जाएगा? गुरुवार, ठीक है, अर्थात बृहस्पतिवार आ गया। अब इस बात को ध्यान में रखना है, बृहस्पतिवार आ गया, तो इस तरह से 3 दिन बाद कौन आ गया? बृहस्पतिवार। उसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि 7 दिन बाद कौन आएगा, 8 दिन कौन बाद आएगा, तो क्या हम ऐसे जोड़ेंगे? नहीं, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। जब 7 दिन बाद आप जोड़ते हैं तो वही दिन आ जाता है, 7 दिन ऐड कर देते हैं तो क्या वही दिन आ जाता है। अर्थात 1 तारीख को जो दिन होता है वही 7 दिन ऐड करने के बाद 8, ठीक है, 7 दिन बाद हो गया ना, 7 ऐड कर दिए तो 7 दिन बाद 8 तारीख आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर 8 तारीख को जो दिन है तो इसमें 7 दिन ऐड कर देंगे, 7 दिन बाद कौन आ जाएगा? 15, ठीक है, यानी कहने का 15, तो 15 तारीख का वही दिन आ जाएगा। तो इस तरह से हमको, अगर मान लीजिए यहाँ 7 न लिख करके 8 दिन होता, 8 दिन होता तो एक और डे हम जोड़ दिए, मतलब हमको जोड़ना चाहिए 7 डे और हमने जोड़ दिया कौन सा? 8 दिन, तो 1 दिन बढ़ा देंगे। कितने दिन बढ़ाएंगे? 1 दिन, ठीक है। 8 जोड़ने का मतलब 1 दिन बढ़ेगा। आगे समझ में? इसी को कहते हैं विषम दिन। क्या कहते हैं? विषम दिन। मतलब उसी का नाम विषम दिन होता है कि 7 से जितने ज्यादा होंगे वो विषम दिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम दिन। तो यहाँ पे लिखा है विषम दिन, ठीक है। 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। तो अगर आप 8 में 7 से भाग करेंगे तो कितने शेष बचेंगे? 1 बचेगा ना, तो 1 विषम दिन होगा। अब मैं बता दूं कि विषम दिन से क्या कैसे निकालते हैं। विषम दिन अगर 1 होगा, ठीक है, तो 1 दिन बढ़ेंगे, 2 दिन अगर शेष आ जाएगा तो 2 दिन, 3 शेष आ जाएगा तो 3 दिन, 4 शेष आ जाएगा तो 4 दिन, 5 शेष आ जाएगा तो 5 दिन, और 6 शेष आएंगे तो 6 दिन। 6 से ज्यादा शेष नहीं आ सकते, क्योंकि 7 से भाग देने पर 6 से ज्यादा शेष नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? अगर कोई कहे कि आपसे 7 से भाग दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा कितना शेष आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, 7 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 से तो 7 पूरा पूरी कट जाएगा, फिर तो 0 शेष आ जाएगा, ना। तो 0 से लेकर के 6 तक शेष आते हैं। आगे समझ में? तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई आज जो है ना, आज सोमवार है, मतलब आज 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है, सोमवार है, तो आपसे ये पूछ दे कि 7 दिन बाद कौन आएगा, तो 7 ऐड कीजिएगा तो कितना आ गया? 8 तारीख, तो फिर सोमवार आ गया। तो 7 दिन का मतलब हो गया, अगर 7 से भाग करें तो वही दिन आ गया। 0 शेष आ गया ना, तो 0 शेष आने का मतलब वही दिन आ गया। कितने आ गए? वही दिन। लेकिन क्या हम कह रहे हैं कि आज 1 तारीख को सोमवार है, सुन लीजिए, 7 दिन बाद कौन सा आएगा, तो ये कितने दिन है? 7। तो 7 से अगर 7 में भाग करें तो 0 शेष आएगा, तो 0 शेष आया, 0 का मतलब वही दिन आ गया। कौन दिन आ गया? आ गया ना, 0 शेष आ गया ना। अगर पूछ दिया जाए कि 8 दिन बाद कौन आएगा, तो 8 दिन आ जाएगा, तो ये तो 7 से बड़ा हो गया ना, 1 शेष आ जाएगा ना, तो 1 शेष आ जाएगा, इसका मतलब सोमवार में 1 दिन बढ़ा दीजिए, मंगलवार आ जाएगा कि नहीं आएगा? फिर उसी तरीके से अगर मान लीजिए 9 दिन बाद पूछ दिया, तो 9 दिन बाद तो हम 9 दिन बढ़ाने जाएंगे? नहीं सर, हम 7 से जब 9 में भाग करेंगे तो 2 शेष आएगा, तो 2 विषम दिन आया तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन। तो कितने दिन आ जाएंगे? कौन दिन आ जाएगा? अच्छा, अब हमको बताइए, अगर यही चीज आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 1 तारीख को सोमवार है और 10 दिन बाद जो है ना कौन दिन आने वाला है, 10 दिन बाद, तो अब 10 में आप 7 से भाग कीजिएगा तो कितना शेष बच जाएगा? 3 शेष बचेगा ना, तो 3 दिन बढ़ेगा। कितने दिन? मंगलवार हो गया, पहला दिन मंगलवार हो गया, 1 दिन बढ़े, फिर दूसरा दिन बढ़े तो सोमवार नहीं, इसको छोड़कर पहला दिन मंगलवार, दूसरा और फिर तीसरा दिन को ना जाएगा। आ गया समझ में? तो इस तरह से ध्यान रखना है कि 1-1 दिन करके बढ़ाते हुए चल जाते हैं। 3 दिन बढ़ा देंगे, 3 दिन में जो बढ़ा करके आएगा वो हमारा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ये सारे चीज विषम दिन के लिए आते हैं। विषम दिन का मतलब क्या हुआ कि जितने 7 से भाग देने के बाद आया वो हमारा विषम दिन हो गया। अब यहाँ पे लिखा है 2 सप्ताह में विषम दिन की संख्या बताइए 2 सप्ताह में विषम दिन की संख्या कितने होंगे? 2 सप्ताह में 14 दिन होता है, तो 14 7 से भागे 0 आ गया, विषम दिनों की संख्या 0, ठीक है। तो आज सोमवार है, 2 सप्ताह बाद कौन आएगा? तो वही आएगा, सोमवार आ जाएगा, 0 शेष आ जाएगा ना, तो 2 सप्ताह बाद भी सोमवार। पीछे वाला बताओ जी, पीछे वाला बताओ।
बोलो, आज सोमवार है तो 3 सप्ताह बाद कौन दिन आएगा जी? सोमवार आएगा। कौन आएगा? आगे समझ, इस बात को समझ में आया सर? 2 सप्ताह का मतलब 3 सप्ताह का मतलब 4 सप्ताह का मतलब 4 सप्ताह का मतलब 7 से गुना करके जो आएगा वही दिन होता है। इसका मतलब वो 7 से कटेगा ही, कट जाएगा तो 0 आ गया। इसका मतलब अब अगर मान लीजिए बोल दिया कि भाई आज जो है ना सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, और उसके बाद बोला जाएगा कि भाई 28 तारीख को कौन सा दिन आएगा? सोमवार आएगा। 1 तारीख को है सोमवार। एक तारीख है। हाँ, 1 दिन बढ़ा के आपको बोलना पड़ेगा। 1 तारीख ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। 1 तारीख, 1 दिन यानी 28 तारीख को कौन सा? हम 28 दिन बाद नहीं बोल रहे हैं, हम 28 तारीख को बोल दिए। 28 दिन बाद बोलते तो 29 तारीख हो जाता, और 29 तारीख हो जाता तो सर सोमवार आ जाता। कौन आ जाता? सोम। लेकिन हम 28 तारीख पूछे थे, इसका मतलब 28 दिन नहीं हुआ, 27 दिन बाद ना 28 आएगा। इसीलिए याद रखिएगा, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो सर इस 0 तो आ रहा है, 7 से भाग देने पर 0 आ रहा है, लेकिन सर ये 28 तारीख है और 1 तारीख यहाँ है, तो 27 दिन न हुआ, तो 27 दिन हुआ। ऐसे 28 दिन होता तो यही दिन आता, तो 1 दिन पीछे आ जाएंगे। कितना कौन दिन आ जाएगा? सोमवार के 1 दिन पीछे पहले कौन आता है? आ जाता है ना, तो रविवार होगा। कौन होगा? रवि। आगे समझ में? 1 तारीख को अगर आप मान लीजिए कि 1 तारीख को सोमवार था, तो 28 तारीख को कौन दिन आएगा? रविवार आएगा। कैसे पता चला? तो सर हमको पता है कि 28 में अगर हम भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, लेकिन 28 में भाग करने पर ना, लेकिन दिन तो 27 बढ़ रहे हैं, 1 तारीख के बाद 27 दिन बढ़ेगा तो 28 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि भाई 28 तारीख पूछ रहा है कि 28 दिन बाद पूछ रहा है। अगर ऐसे पूछने का तरीका जैसे होंगे, तो यहाँ पे बोला 2 सप्ताह में कितने विषम दिन आएंगे, तो आप समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे विषम दिनों के बाद बोला है कि भाई 0 विषम दिन होने का मतलब रविवार। अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी दिन नहीं दिया है, तो अगर सीधे आपको दिन बता रहा है, तो उस परिस्थिति में आपको ये कोड याद करना है। थोड़ा सा कोड आपको याद करना है। 0 विषम दिन के लिए 0 से रविवार से शुरू करते हैं। रविवार 1 हो जाएगा तो सोमवार, 2 हो जाएगा तो मंगलवार, 3 हो जाएगा तो बुधवार, 4 हो जाएगा तो बृहस्पतिवार, और 5 हो जाएंगे शुक्रवार, और 6 हो जाएंगे तो शनि। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान, जब जरूरत पड़े तो उस समय हम पूछेंगे, बताइए 0 के लिए कौन दिन आता है, 1 के लिए कौन आता है, 2 के लिए कौन आता है, 3 के लिए कौन आता है, ऐसे हम पूछ देंगे। लास्ट में कौन है? 6 विषम दिन के लिए कौन से दिन आएंगे? शनि, ठीक है। अब बोला है किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने से वही दिन आता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 7 दिन जोड़ दीजिए तो, और घटा दीजिए वही दिन आएगा। अच्छा, 7 दिन, अब सोमवार है, अगर 7 दिन पहले कौन दिन रहा होगा? सोमवार ही रहा होगा। 7 दिन घटाएंगे तो सोमवार। 7 दिन पहले कौन दिन रहा होगा? 14 दिन पहले कौन दिन रहा होगा? 21 दिन पहले। अच्छा, उसके बाद 29, 7 घटाते हुए चल जाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि भाई कौन दिन रहा हो। आगे समझ में? अब बढ़ाएंगे तो भी वही दिन आ जाएगा। आगे समझ में? तो यहाँ पे बोला है घटा दीजिए चाहे बढ़ा दीजिए, आपका दिन वही मिल जाएगा। तो अब मान लीजिए कि आपका जन्मदिन जो है ना अगले सप्ताह के सोमवार में है, ठीक है। अगले सप्ताह के सोमवार में है, ठीक है। तो अगले सप्ताह के सोमवार, तो आज कौन दिन होगा? सोमवार ही होगा, तभी तो अगले सप्ताह के सोमवार होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोला है साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान दिन होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन। अब पहला और अंतिम दिन को समझ लीजिए। साल का जो शुरुआती होता है 1 जनवरी से होता है, तो पहला दिन कौन हो गया? जनवरी। पहला दिन को जनवरी कहते हैं, और अंतिम दिन को क्या कहते हैं? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को अंतिम दिन, और पहला दिन किसको कहते हैं? फर्स्ट। आगे समझ में? तो पहला साधारण वर्ष का जो भी होगा, जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, ये बोला है। तो आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि 2003 में पहला दिन सोमवार था, तो बताइए कि 31 दिसंबर 2003 को कौन दिन था? तो वही दिन होता है। कौन दिन होता है? वही। तो जो भी दिन पहला होगा वही दिन लास्ट होगा। आगे समझ? किसके लिए? साधारण वर्ष के। तो यहाँ पे बोल दिया कि 1 जनवरी 1987 को रविवार है, तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। 31 दिसंबर 1987 को भी वही होगा। आगे समझे? जो जनवरी का हुआ वही दिसंबर का 31। हाँ, चलिए। लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ा दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 जनवरी 2020 है का सोमवार है, सपोज, ठीक है।
तो बताइए कि 1 जनवरी 2020 जो है ना सोमवार है, तो 31 दिसंबर का बताइए कौन दिन आएगा? मंगलवार आएगा। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष है, अगर साधारण वर्ष नहीं है। कैसे पता चला कि ये लीप वर्ष है? तो 4 से भाग लग जाएगा, लग जाएंगे ना, इसीलिए हमको पता चला एक दिन बढ़ा देना है। आगे समझ में, 31 दिसंबर को जो मतलब कहने का मतलब है 1 तारीख को जो दिन आएगा वही 31 दिसंबर को आएगा। तो सर ये कौन से वर्ष में? साधारण वर्ष। लेकिन लीप वर्ष में क्या हो जाएंगे? चलिए अब इसी पर आपसे सवाल पूछ दिया जा रहा है कि बताइए कि ये 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, ठीक है, तो 25 को कौन सा आएगा? 2025 को 1 जनवरी 2025 को बताइए कौन दिन आएगा? 1 जनवरी 2025 कौन दिन आएगा? सॉरी, पहले तो आप 1 जनवरी 2021 बताइए, पहले 21 ही बताइए कि 2021 को आपका कौन से दिन आएगा? 2021 में 1 जनवरी सोमवार है, तो सोमवार है तो 31 दिसंबर तो हमको पता चल गया मंगल आएगा, तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ जाएगा, तो 1 जनवरी कौन आएगा? बुध आ गया। आगे समझे? पकड़ लिए ना कि सर हम पकड़ लेंगे भाई, जैसे ही हमको ये 1 जनवरी का पता है तो हम 31 दिसंबर का पता कर लेंगे, 31 दिसंबर का पता कर लेंगे तो अच्छा। तो उसी तरीके से आप बताइए 2022 का बता दीजिए कौन आएगा? बुध तो 31 दिसंबर को ना आएगा, बुध तो 31 दिसंबर को ना आएगा, जो दिन पहला होता है वो लास्ट दिन होता है, तो 31 दिसंबर। हम 1 जनवरी 2022 पूछ रहे हैं, एक दिन बढ़ जाएगा, बढ़ेंगे ना। फिर 2023 का बताइए, शुक्रवार आ जाएगा। फिर उसके बाद 2024 का बताइए, नहीं तो 2024 लीप वर्ष आ गया तो 2 दिन बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे ही लीप वर्ष आएगा 2 दिन बढ़ाना है, 1 दिन तब बढ़ते हैं, 1 मिनट बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 सोमवार है। ये बताइए 31 दिसंबर 2023 कितना कौन आएगा? साधारण वर्ष है सर, सोमवार आएंगे, ठीक है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हमको ये बताइए कि अगर हमको 1 जनवरी 2024 पूछ दिया जाए तो कौन दिन बताएंगे? 1 दिन बढ़ जाएगा। कितने दिन बढ़े? सोमवार के बाद 1 दिन मंगलवार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 31 दिसंबर के बाद ही ना 1 जनवरी आ जाएगा, आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि 31 दिसंबर पूछ दिया जाए, यहाँ 1 जनवरी ना पूछ करके 31 दिसंबर पूछ दिया जाए, ये ना पूछ कर 31 दिसंबर पूछेगा तो कौन दिन आएगा बताइए? 31 दिसंबर को कौन आएगा? कैसे बुध आएगा? हाँ, यानी कहने का मतलब फरवरी उस साल मतलब फरवरी जब आया तो 29 दिन का फरवरी हो गया, तो 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। आगे समझ में? अर्थात ये 31 दिसंबर तो क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। सोमवार 1 जनवरी क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार आ जाएगा, उसके बाद मंगलवार ही होता 31 दिसंबर, लेकिन लीप वर्ष नहीं होता, तब लीप वर्ष आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में 1 दिन बढ़ा के 31 दिसंबर 2024 कौन हो जाएगा? बुधवार आ जाएगा। आगे समझे? बुधवार का है, आगे समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यही सारे चीज यहाँ पे लिखे गए हैं पीडीएफ में, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने आपको समझा दिया ऑलरेडी। बोला है यदि वर्ष 1 जनवरी 1986 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 1987 को भी शुक्रवार, मतलब 1 जनवरी 1987 शुक्रवार होगा, ठीक है, +1, मतलब 1 जनवरी बोला है। 1 जनवरी में अगर शुक्रवार आ गया, 1 जनवरी 1986 को शुक्रवार आ गया, कौन सा? 86 को, तो बताइए कि 1 जनवरी 1987 को कौन दिन आएगा? नहीं, दिसंबर ना आएगा, एक अंतिम दिन ना आता है वही दिन, लेकिन 1 दिन बढ़ा के बोलना है, तो वही 1 दिन बढ़ा के लिखा है ना, शनिवार आएगा। कौन आएगा? शनिवार। मतलब कहने का मतलब है, हमसे बोला कि 1 जनवरी, सर 1 जनवरी 1986 को शुक्रवार है, तो आप 1 जनवरी 1987 का बता दीजिए। तो 1 दिन बढ़ा के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको 1 जनवरी से 1 जनवरी पूछा है, लेकिन 31 दिसंबर पूछता तो वही दिन बताते। हम क्या बोले कि लास्ट दिन
और पहला दिन सेम होता है। नहीं तो अगर 1 जनवरी आपने कर दिया तो क्या 1 दिन बढ़ा दिया है ना। 31 दिसंबर के बाद कौन दिन आता है, 1 जनवरी ना आया, इसीलिए 1 दिन आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना। यही चीज वहां पे बताया गया है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर अब महीना का हमको समझ लेते हैं। सर महीना आपने बताया कि जनवरी का जो महीना होता है, तो जनवरी का महीना 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप भाग देंगे 7 से तो 3 शेष हो जाएगा। 7 चौक 28 होता है, 28 या 3 31। भाग देने से 7 से अगर हम भाग देते हैं इसमें तो कितने शेष बचेंगे? 3 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? भाग आता है ना सबको, पीछे वाले को कंसेप्ट आ रहा है ना जी। यानी 7 से भाग करने पर कितने आ रहे हैं? 3। तो इसीलिए इनके विषम दिन, जनवरी के विषम दिन कितने गिने जाते हैं? 3। ठीक है, जनवरी का महीना जनवरी आ गया, इसका मतलब विषम दिनों की संख्या 3 हो गया। फरवरी आ गया, ठीक है, फरवरी आ जाएगा तो विषम दिनों की संख्या बताइए। तो 0 या 1 हो सकता है, या तो 0 हो जाएगा या तो लीप वर्ष होगा तो 1 हो जाएगा, लीप वर्ष नहीं है तो 0, जनरल वर्ष में 0। आगे समझ में? उसी तरीके से फरवरी का बाद मार्च में बता दीजिए 3 दिन, अप्रैल में बता दीजिए। तो यहाँ पे उसी तरीके करके लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं इस बातों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे निकाला जा रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि यहाँ कहाँ है? नहीं, ये सब महीना का नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जनवरी का 3 हो गया, फरवरी का आपका हो जाएगा 0 या 1, उसके बाद हो जाएगा मार्च का हो जाएगा 3, अप्रैल का बता दीजिए 2, मई का बता दीजिए, मई का 3, जून का बताइए 2, जुलाई का बताइए 3, अगस्त का बताइए 3, और पूरे महीना का जब इस तरह से ऐड कीजिएगा ना तो 28 आ जाएगा। कितना? सबको जोड़ने से कितना आ जाएगा? 28। तो इसका मतलब जाते जाते 0 बन जाता है। क्या बन जाता है? विषम दिनों की संख्या 0, 0 आ गया तो वही दिन ना आएगा ना, बताए हैं। सबको जोड़ दिए तो 28, 28 में भाग देते हैं 7 से तो 0। इसका मतलब जो जनवरी का दिन था वही दिन आपका दिसंबर का आ जाता है। आगे समझ में? इसीलिए आ जाता है वही दिन। अब मान लीजिए कि बीच ही में पूछ दिया, मतलब हमको कहने का मतलब है कि हमको दिसंबर ना पूछ करके फरवरी में पूछ देगा कि भाई फरवरी को बताइए कि फरवरी 1 फरवरी को कौन दिन था। इस तरह से पूछा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। उस समय आपको बताना पड़ेगा कि भाई किस महीना में कितने विषम दिन होते हैं। अगर जनवरी फरवरी बीत गया है तो जनवरी फरवरी दोनों मिला के कितने हैं विषम दिन? 3 है। अगर मार्च बीत गया है तो कितने विषम दिन हो जाएंगे? 6। अगर अप्रैल बीत गया है तो कितने दिन हो जाएंगे? 8। ये महीने का कोड है, महीने का कोड आपको याद रखना पड़ेगा। आगे समझ में? यानी कहने का मतलब जो बीत गया है उसको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम कुछ इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं जो आप नहीं सुने होंगे, या सुने भी होंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, आप बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। देखिए क्या है इंपोर्टेंट फैक्ट। साधारण वर्ष के महीने में जिनके प्रथम दिन एक समान होते हैं, मतलब साधारण वर्ष के महीना वे हैं जिनका दोनों, मतलब दोनों का दिन एक ही आता है प्रथम दिन। तो प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी, यही ना। तो 1 जनवरी जितना जो दिन होगा वही 1 अक्टूबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि कह देगा कि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो बताइए 1 अक्टूबर को कौन दिन आएगा? तो वही दिन आएगा। तो हम अभी पढ़े हैं तब ना पता चला। तो हमको जब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो उस समय हम हल करने जाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम 1 अक्टूबर को वही दिन लगा देंगे। लेकिन 1 अक्टूबर ना पूछ करके 2 अक्टूबर पूछ दिया तो सर 1 दिन बढ़ा देंगे ना सर। अगर 2 नहीं पूछ करके 3 पूछ दिया तो इस तरह से हमको बढ़ा करके बता देना है जल्दी में, अर्थात जल्दी हल करने का ये तरीका है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है कि आपको 1 जनवरी जो दिन आएगा वही 1 अक्टूबर आता है, साधारण वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए नहीं। किस वर्ष के लिए? आ गया समझ में? अब जो 1 फरवरी आएगा वही 1 मार्च आता है, 1 नवंबर आता है। तो ऐसे कौन से महीने हैं, कौन से बोला जाएगा ऐसे कौन से साल है, साल दे दिए जाएंगे वहां पे, सभी के सभी लीप वर्ष होंगे। एक लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष होगा, उस समय बोल देगा कौन सा ऐसा वर्ष है जिसके 3 महीने सेम दिन का आता है। तो साधारण वर्ष वाला आपको ढूंढना है। कौन वर्ष वाला ढूंढना है? साधारण, लीप वर्ष वाला नहीं। अगर लीप वर्ष वाला वहां ऑप्शन तीनों के तीनों रहेंगे, एक ऑप्शन आपका रहेगा साधारण वर्ष वाला, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बनाने का कोई जरूरत नहीं, ये सब फैक्ट याद रखने की जरूरत है। अगर ये फैक्ट आपको याद नहीं है तो सारा चीज आपने पढ़ के गया है, लेकिन ये फैक्ट अगर आपने याद नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप
इसको बनाने में असफल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मतलब ऐसे प्रश्न बनाने में असफल हो जाएंगे। इसको बनाने में आपको समय काफ़ी किल हो जाएगा, क्योंकि जब सोचेंगे ना इस बात को तो जोड़ते रह जाएंगे कि कितने कौन कौन महीने हैं जो सेम दिन का आएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आपको ध्यान रखना है साधारण वर्ष के लिए फरवरी, मार्च और नवंबर सेम ही दिन का आता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि 1 फरवरी सोमवार है तो बताइए 1 नवंबर कौन दिन आएगा? तो सर सोमवार आएगा ना। 2 नवंबर कौन आएगा? मंगलवार आ जाएगा। इस तरह से आपको बता देना है, चाहे वो मार्च पूछ दे तो चाहे वो नवंबर। तो इसी तरीके से 1 अप्रैल जो आएगा वही 1 जुलाई आएगा, 1 सितंबर आएगा वही 1 दिसंबर आएगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे सर? याद कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, याद करने का तरीका फरवरी को आपको ध्यान रखिएगा कि फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीनों अलग अलग दिन के हैं। 28 दिन, 31 दिन और 30 दिन। 28 दिन, 31 दिन और 3 दिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सेम नहीं है, इसलिए ये बात को ध्यान में रखना। और इसको थोड़ा एक दूगों को याद करना ही पड़ेगा। यहाँ बोला है लीप वर्ष के महीने जिनके प्रथम दिन एक समान होते हैं। अब हम बताएंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष के कौन कौन से महीने हैं? तो लीप वर्ष के जनवरी में जो दिन आएगा वही आपका अप्रैल में आएगा, वही आपका जुलाई में आएगा। ठीक है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये लीप वर्ष के लिए समान होते हैं। वही फरवरी और अगस्त समान होते हैं, वही मार्च और नवंबर समान होते हैं, और सितंबर और, ठीक है, हाँ, तो सितंबर और दिसंबर याद रखिए लीप वर्ष में और क्या कहते हैं साधारण वर्ष में, दोनों वर्ष में समान होते हैं। इस बात को ध्यान में कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं अंतिम दिन। अंतिम दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंतिम दिन कहने का मतलब है कि 100 में विषम दिनों की संख्या 5 आता है, भाग दीजिएगा ना तो 5 शेष आएगा। 100 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितने आएंगे? 5। 200 में कितने आएंगे? 3। ठीक है, उसी तरीके से 300 में 1, 400 में 0। ऐसे ये शताब्दी वर्ष का विषम दिन निकाला जाता है। तो अब इस प्रकार से आप पूरे वर्ष का निकाल सकते हैं। जैसे आपको से हम पूछ दिए कि 800 में कितने विषम दिन आएंगे, तो आप देख लीजिए, अभी आपने पढ़ा है कि 400 में कितना है? 0। तो फिर 500 में आइएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 600 में आइएगा तो 3 हो जाएगा। या आप ये देखिए, आप याद कर लीजिए, यहाँ देखिए, ये इसको विषम दिनों की संख्या निकालिए। विषम दिनों की संख्या निकालने का मतलब है 7 से भाग। 7 से भाग करेंगे तो अंतिम दिन की बात कर रहा है। कौन सा दिन बात कर रहा है? अंतिम दिन। तो अंतिम दिन यहाँ पे आ जाता है 5, ठीक है, निकाल करके 5 आ जाता है। तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि 100 से जब 100 में आता है 5, ठीक है, तो 200 में कितना आएगा? 3, 300 में कितना आएगा? 1, और 400 में कितना आएगा? 0। तो 5 3 1 0, 5 3 1 0 ऐसे आते चला जाएगा। 5 3 1, हाँ 5 आएगा। फिर 600 आ गया तो 3 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 700 आ गया तो 1 आएगा, 800 आ जाएगा तो 0। फिर 900 पर बताइए, 1000 पर बताइए, 1100 पर बताइए 1, 1200 पर बताइए 0, 1300 पर 5, 1400 पर 3, 1500 पर 1 और 1600 पर 0, 1700 पर, 1800 पर, 1900 पर और 2000 पर 0। इस तरह से आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस तरह से जिस समय 1995 का आपको निकालना होगा तो 1900 का कितना मानना होगा? आपको 1 मानना होगा। 2095 का निकालते 2000 को कितना मानना होगा? 0 मानना होगा। 2000 को 0, 2000 पर 0 आ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक 4 साल पर 0 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? प्रत्येक साल 4 साल पर 0। इसीलिए याद रखिएगा कि अंतिम दिन इसका क्या हो जाता है? शुक्रवार, बुधवार और सोमवार और रविवार। अंतिम दिन क्या हो जाते हैं? रविवार, ठीक है। अब उसी तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी वर्ष का प्रत्येक शताब्दी के विषम दिनों की संख्या जो है ना उसके अंतिम दिन के को बताता है। मतलब विषम दिनों की संख्या जो बताएंगे वही अंतिम दिन बताता है। अब अंतिम दिन शुक्रवार है तो शुक्रवार याद रखिएगा कि शुक्र, बुधवार और सोमवार और रविवार कौन कौन दिन नहीं आया? नहीं, कौन कौन दिन आया? मंगलवार, हाँ मंगलवार नहीं आया, और उसके बाद बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं आया, ठीक है। तो किसी भी वर्ष का कौन अंतिम दिन कौन नहीं आता है? तो अंतिम दिन जो है ना मंगल, बृहस्पति और शनि नहीं आता।
ये बात आपको याद रखना है। अंतिम दिन कौन नहीं आएगा? मंगल, बृहस्पति और शनि, ये दिन नहीं आते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि कौन दिन नहीं आ सकता है, तो ये इसमें से कोई एक दिन दे देगा, बाद बाकी इसमें से दिन देगा, तो ये नहीं वाला को जरूर याद रखेंगे। क्या रखेंगे? नहीं वाला। ठीक है, अब चलिए आगे देख लीजिए। आगे उसी तरीके से शुरुआती का दिन दे दिया है। ठीक है, शुरुआती का दिन दे दिया है, तो शुरुआती वाला दिन भी आपको याद रखना है कि शुरुआती में कौन कौन, प्रथम दिन में कौन कौन आता है। तो प्रथम दिन में आता है सोम, शनि, बृहस्पति, मंगल। ठीक है, सोम, शनि, बृहस्पति, मंगल, ये प्रथम दिन में आते हैं। तो अंतिम प्रथम दिन में कौन नहीं आए बताइए? शुक्र नहीं आया, और कौन नहीं आया? एक तो शुक्र नहीं आया, चार रविवार नहीं आया, और बुधवार नहीं आया। तो प्रथम दिन के लिए आपको शुक्र, रवि और बुध याद रखना है। प्रथम दिन के लिए कौन सा? शुक्र, रवि और बुध। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है किसी भी शताब्दी वर्ष, मतलब किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार में से ही कोई हो सकता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष की बात कर रहा है, मतलब जैसे 100, यहाँ 100 है ना, 100 किसी भी शताब्दी वर्ष का दिन कौन कौन सा आ सकता है प्रथम दिन? तो ये सारे आ सकते हैं। और क्या नहीं आ सकते? तो इसके बाद जो बच गया हो, तो यहाँ पे लिख दिया है कि क्या नहीं आ सकता है। तो बुधवार नहीं आ सकता है, शुक्रवार नहीं आ सकता है, रविवार नहीं आ सकता, 3 दिन नहीं आ सकते शताब्दी वर्ष में प्रथम दिन। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आ गया है, सवाल बनाइए। अब बोला है 20 अप्रैल 1988 को कौन सा दिन आएगा? तो ये 20 अप्रैल 1988 का कौन सा, 1788 का कौन सा दिन आएगा बताइए? 20 अप्रैल 1788 का कौन सा दिन आएगा? उससे पहले हम इसको सवाल हल करने से पहले इसको हल कीजिए आप। पहले छोटा सा चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि 1 जनवरी 1911 को बुधवार को माना जाए, तो जनवरी 1971 कौन सा दिन आएगा? कैसे निकालेंगे हम? अब इतना बड़ा एक के बार आ गया डिफरेंस, तो आप यहाँ 1971 है, यहाँ भी 1 जनवरी है, यहाँ भी 1 जनवरी है, दोनों जगह सेम डेट है। तो ऐसी परिस्थिति में 1971 से आप 1911 घटा लीजिए, कितना बच जाएगा? 60 बचेगा ना। 60 में भाग कर दीजिए 7 से, कितना शेष आएगा? 2 शेष आएगा, नहीं 4 शेष आएगा, 4 शेष आएगा ना। तो 4 शेष आ रहा है, तो 4 शेष बढ़ाइए, 4 दिन बढ़ा दीजिए। इसके कौन दिन है था? ये बुधवार था, तो बुध में क्या कर दीजिए? रविवार हो जाएगा। ठीक है, एक दिन बुध मतलब बढ़ा दीजिए और एक और जोड़ दीजिए, तभी आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, सोमवार आ जाएगा। इस तरह से निकालना है। ठीक है, आगे समझ में, यानी एक दिन ऐड कर दीजिएगा, जितना शेष आएगा उतना निकाल करके उसमें एक ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। चलिए इसको बताइए। 29 फरवरी था, 1 जनवरी 1910 को सोमवार माना जाता है, वही होगा, सोमवार ही होगा। तो 29 फरवरी 1 जनवरी 1910। सर आप ऊपर पढ़ रहे हैं। अच्छा, नीचे वाला। यदि 1 जनवरी 1910 को, तो 31 दिसंबर, तो वही दिन आएगा। अभी बता दिए, सोमवार ही है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही 1 जनवरी 1911 पूछ देता तो क्या हो जाता? मंगलवार। एक दिन बढ़ा देते। 1912 पूछता तो नहीं, 1 जनवरी में नहीं बढ़ाएंगे, 31 दिसंबर वाला में बढ़ाएंगे, क्योंकि फरवरी बाद में ना आएगा, जनवरी के बाद ना आएगा, तब ने 2 दिन बढ़ेंगे। लीप वर्ष में के लिए बढ़ते हैं, याद रखिएगा। जनवरी पूछेगा तो आप 24 में जनवरी में वही दिन, एक ही दिन बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही दिसंबर पूछ देगा तो आपको 2 दिन बढ़ा के बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फरवरी बीच में आया है, पहले नहीं आया। 1924 में आपको ध्यान रखना है कि फरवरी बाद में आएगा, जनवरी के बाद आएगा, इसीलिए लीप वर्ष के कारण ये एक दिन बढ़ते हैं। ठीक है, तो 31 दिसंबर में वो इफेक्ट होगा। हाँ, अगर यही चीज महीना आगे हो जाता फरवरी का, तो उस समय 2 दिन बढ़ना पड़ता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए इसका बताइए। चलिए बताइए। मोहन का जन्मदिन सोमवार को हुआ था। ठीक है, उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म 20 दिन बाद हुआ था। तो मुकेश का जन्म किस दिन हुआ बताओ?
20 दिन बाद कौन दिन आएगा, ये चीज बोला है। तो 20 दिन में भाग, 20 दिन बाद बोला तो 20 से भाग कीजिए ना। 20 से 7 से भाग, हाँ 20 में 7 से भाग करेंगे कितना शेष आएगा, 6 से आएगा। 6 आ गया ना। तो 6 दिन उसमें ऐड कर, 6 दिन आगे बढ़ जाइए। छठा दिन कौन आ रहा है, रविवार आएगा ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ करके काम करना है। आगे देखिए यहाँ पे बताइए, पिताजी का स्वर्ण जयंती 1992 में शुक्रवार को मनाया गया, तो उनका जन्मदिन किस दिन था। तो स्वर्ण जयंती जो होता है ना वो 50 साल पर होता है। कितने साल होता है, तो 50 साल 50 में भाग कर दीजिए। 7 1 आएगा, कितना बढ़ेगा, शनिवार होगा। तो 50 दिन नहीं नहीं 50 वर्ष है। इसके लिए आपको वर्ष और महीने का काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ष और महीने का काउंट करना पड़ेगा तब होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए अब हम आपको वर्ष महीने का काउंट करना बता रहे हैं कि कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। देखिए पूछेगा कि 1 जनवरी या 15 अगस्त मान लीजिए, 15 अगस्त 2023 को कौन दिन था। 15 अगस्त 2023 को कौन दिन था, आप बता देंगे 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए क्या करेंगे हम देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ 15 अगस्त तक बीत चुका है 2023। कहाँ तक बीत चुका है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को तो छोड़ देंगे, 2022 तक तो कंप्लीट हो चुका है। 2022 तक कंप्लीट हो चुका है और 23 जो है ना अगस्त तक पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि 2000 का कोड कितना आएगा, सुनना। हमने अभी बताया है कि भाई साल का कोड कैसे निकालते हैं। तो अभी आपको बताए हैं कि 1600 होगा तो 0 हो जाएगा, 1700 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 1800 होगा तो 3 हो जाए, 1803। उसके बाद 1900 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2000 होगा तो 0। ऐसे काउंट करना है। तो 2000 के लिए आपको कितना काउंट हो गया, 0, ठीक है। अब इसमें 2022 है तो 22 साल के लिए 22 यहाँ 22 लिख दिए, ठीक है। और 22 में इसमें कितने लीप ईयर आए होंगे बताइए। 2022 तक में कितने लीप ईयर आएंगे, तो सर इसका पता कैसे चलेंगे। 4 से जितने बार में वो भाग लग रहा है उतना लीप ईयर आया होगा। तो 4 से कई बार तक भाग लग रहा है इसमें, 5 मरतबे तक। 5 मरतबे तक तो 5 गो लीप ईयर से आया होगा। कितना, तो 5 गो लीप ईयर से आया तो 10 और जोड़ देंगे इसमें। क्या कर देंगे, 5 लीप ईयर मतलब 10 दिन और ऐड हो जाएगा। आ गया, तो 10 तो ये हो गया 22 दिन 10 दिन। कहाँ से आ गया, समझ में आ गया। 0 दिन 22 दिन और 10 दिन कहाँ से आया, समझ में आया। सर 0 साल का आ गया, 22 दिन तो यहाँ 22 साल के लिए आ गया और लीप ईयर के लिए 10 और बढ़ गया, ठीक है। तो नहीं 10 नहीं बढ़ेगा, 5 ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि 22 ऑलरेडी तो हम ऐड कर चुके हैं ना। तो इसीलिए 5 ही बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, 5, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। प्लस 5 करेंगे। हो गया, इतना बात तो समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहाँ से आ गया, हमको ये पता चल गया कि 0, 22, 5। अब यहाँ 15 अगस्त तक पहुँचना है। कितना, तो 15 अगस्त तक पहुँचना है। तो उसके लिए आपको ये तो पूरा 31 दिसंबर 2022 तक का क्लियर हो चुका है, कोड आ चुका है 22/5 तक, ठीक है। अब हमको 1 जनवरी से शुरू करना है। 1 जनवरी से मतलब जनवरी लास्ट होगा तो कितने विषम दिन आएंगे। जनवरी का विषम दिन हमने कितना बताया आपको, 3। 31 दिन का जनवरी होता है ना, तो जनवरी का कितना हो गया, जनवरी का हो जाएगा 3 दिन। फरवरी का बता दीजिए, 0 हो जाएगा, ठीक है। मार्च का बता दीजिए, 3 हो जाएगा। अप्रैल का बता दीजिए, अप्रैल का हो जाएगा 2। मई का बता दीजिए, मई का हो जाएगा आपका 3। जून का बता दीजिए 2। जुलाई का बता दीजिए, हाँ जुलाई का 3 हो जाएगा। अगस्त का बता दीजिए, अगस्त का 3 नहीं 15 अगस्त चल चुका है तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। मतलब पूरा 15 अगस्त है ना तो 15, 1 अगस्त नहीं ना है,
ठीक है, 15 दिन बीता है ना, तो 15 के लिए आप 1 रख सकते हैं, क्योंकि 7 दूना 14, 1 शेष बच रहा है ना, तो 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? पंडा ना रख करके 1 रख सकते हैं। कितने रख दिए? 1।